पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक क्वेश्चन करवा के छोड़ दिया था, इसके बाद आगे यहाँ पर सारा इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का यहाँ पर कटिंग है, लॉ एस्क के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे यहाँ पर देखिए जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जगह है और यहाँ पर सारे चीज़ यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। लॉ खनिज है, लॉ एस्क है, आगे यहाँ पर देखिएगा लॉ खनिज भी है, बॉक्साइट भी है और आगे भी है, कोयला भी है। ये सारे चीज़ जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कौन से जगह पर पाया जाता है, वो सारा चीज़ एनसीईआरटी का ये कट है। ठीक है, इधर उधर का मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का दे रहा हूँ, ताकि अगर आप पढ़ोगे टाइम निकाल कर तो फ़ायदा होगा, कहीं भी आपका फिजूल नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? यहाँ पर देखिए पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी असम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी तारापुर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत आप सभी को पता है, यानी उसको दोबारा नया नहीं कर सकते हैं, उसको दोबारा पुनः चक्रण नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ताप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। आगे देखिए 6 नंबर, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। ठीक है, संरक्षण या फिर संक्षारण दोनों बात सेम ही है, तो इसके लिए एल्यूमिनियम का उपयोग कर सकते हो तांबे की जगह पर। आगे देखिए 7 नंबर, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी अवरक के लिए। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, खेतड़ी में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए तांबा खाने। 9 नंबर, बैला डिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी लॉ एस्क के लिए। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, नाहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी असम में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अंकलेश्वर क्षेत्र है कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात में। आगे देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, नेवली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए लिग्नाइट। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी छत्तीसगढ़ में। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काकरापाड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात में। आगे यहाँ पर देखिए 15 नंबर, निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर, हाजरा विजयपुरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र से। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क से। आगे यहाँ पर देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी एल्यूमिनियम। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, निम्न में से कौन एक लौह अयस्क नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बॉम्बे हाई, यहाँ पर वे हो गया, वे नहीं होगा। ठीक है, बॉम्बे हाई सिर्फ होगा, किसके लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, तो 20 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी झारखंड। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी कथन यहाँ पर सही होगी, इसकी विवेचना करना है। तो कथन ए क्या बोल रहा है, भारत के विशाल मैदानी भाग में पेट्रोलियम भंडार की संभावनाएं हैं। कथन आर बोल रहा है यहाँ पर टारसियरी कालीन चट्टानी संरचनाएं नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, इस आंसर को थोड़ा सा आप लोग डिटेल से देख लीजिएगा, कुछ हमें डाउट लग रहा है, आप डिटेल से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, कम ही चांस है। आगे देखिए 25 नंबर, निम्न में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा और चौथा भी होगा। दूसरा क्या आपका बोकारो, तीसरा क्या आपका
गिरिडीह, चौथा क्या आपका झरिया। ठीक है, आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। ठीक है, ये आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कहने का मतलब है इसे परंपरा के तौर से नहीं यूज करते आ रहे, बाकी ये सारे को करते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सऊदी अरब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या आपका निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये सारे परंपरा के तौर से हम लोग पुराने जमाने से यूज करते आ रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? देखिए क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं, एल्यूमिनियम होगा। आगे देखिए 34 नंबर, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका झारखंड होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? कौन सा कोयला खदान झारखंड में नहीं है? तो देखिए बोकारो भी है झारखंड में, गिरिडीह भी है, झरिया भी है, तो ये आपका सिंगरौली नहीं है। आपको कमेंट में बताना है कि ये कहाँ पर है, किस राज्य में। आगे देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किस में नरौरा नाभिकीय, ये कितना बार रिपीट होगा समझ में नहीं आ रहा, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये भी रिपीट किया हुआ है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी कहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी तारापुर में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर उड़ीसा होगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्न में कौन लौह युक्त खनिज है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तांबा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका नेक्स्ट टॉपिक निर्माण उद्योग, इससे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर करते हैं। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? औद्योगिक फैक्ट्री वगैरह स्थापित करने के लिए उसका जरूरी होना कोई भी जरूरी नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी जनसंख्या घनत्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि, आखिर क्यों किया गया मुंबई में? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन यहाँ पर ये सारे हैं। मुंबई एक पतन है यानी बंदरगाह, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकटतम स्थित है यानी जहाँ पर कपास नज़दीक रहेगा वहाँ पर भाई सूती वस्त्र उद्योग का फैक्ट्री आराम से हो जाएगा। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था यानी मुंबई एक बड़े बड़े लोगों का, पूंजीपति लोगों का एक केंद्र था। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए यानी इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, किसका केंद्र है? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कोलकाता हावड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग है, तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जनसंख्या घनत्व, नहीं वही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर, इनमें से किस स्थान पर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है? यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो आपका ऑप्शन नंबर सी मुर्शिदाबाद में, बाकी ये सभी जगह पर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सीमेंट। ठीक है, बाकी ये सारे खेती बाड़ी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़ में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या आपका, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सार्वजनिक क्षेत्र में। आगे यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, मिसप्रिंट है, ये 16 है, ये 17 है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कोयम्बटूर को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 15 मतलब ये आपका 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका सलेम इस्पात उद्योग है, तो कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। आगे देखिए 18 नंबर, निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है यानी जंगल से प्राप्त होता है? चीनी उद्योग का, या फिर सूती वस्त्र उद्योग का, या फिर कागज उद्योग का, या फिर चाय उद्योग का? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी कागज उद्योग का, ठीक है, क्योंकि कागज का जो कच्चा माल होता है वो आपका बांस होता है और बांस जंगल में ही पाया जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या आपका, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, ठीक है। इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, टाटा और बिरला ने बम्बई योजना कब बनाई? तो इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 1944 ईस्वी में। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, टिकाऊ विकास की आवश्यकता का उद्देश्य किस योजना में रखा गया था? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला 9वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इसमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? इसका उत्तर पहला नहीं होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी पारितंत्र विकास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो टॉपिक क्या आपका, परिवहन एवं संचार। आगे यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ये आपको बताना है, ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरीके से ये सारे ऑप्शन रहे तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि वर्तमान में कितना। मैंने आपको वीडियो में कई बार बताया है ये क्वेश्चन का जवाब, तो आपको बताना है वर्तमान वाला, ठीक है। यहाँ वाला तो मैं आपको आंसर बता दूंगा 17 है, लेकिन आप लोग वर्तमान वाला बताइएगा, ठीक है। आप गूगल से भी देख सकते हो, वहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग कहने का मतलब है नेशनल हाईवे, है ना, उसी को बोला जाता है NH। N मतलब होता है नेशनल, H मतलब होता है हाईवे। तो यहाँ पर बताना सबसे लंबा कौन है, तो इसका उत्तर होगा NH7। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 यानी NW1, ठीक है। NW1 का मतलब होता है यही चीज़, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या। तो बताना है कि किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच में पड़ता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गंगा हल्दिया इलाहाबाद यानी प्रयागराज, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1923 में। पहला क्वेश्चन क्या आपका, भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क है यह कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लेह एवं मनाली में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्राउंड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी लखनऊ में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 निम्नांकित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी केरल से। आगे यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर, कोंकण रेल किन राज्य से गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र केरल गोवा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कोलकाता। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1998 में। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से किस राष्ट्रीय महामार्ग को ग्रेट दक्कन रोड कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी वाराणसी कन्याकुमारी महामार्ग को, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1995 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने के और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जल परिवहन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े बड़े जहाज होते हैं, बहुत भारी सामान उसमें ले जाया जा सकता है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सशक्त माध्यम है जिसमें कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्रित की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इंटरनेट।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है, बताना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय है, हाजीपुर, जयपुर, गोरखपुर या जबलपुर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी, ये सारे मंडल है यानी जोन है। आगे देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी यानी संचार। आगे देखिए 15 नंबर, भारतीय रेल द्वारा निम्न में से कौन से माल की सर्वाधिक ढुलाई की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी कोयला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, भारत में सड़क मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में मिलता है। सड़क का बोल रहा है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है यानी ज़्यादा किस राज्य में घना सड़क है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी केरल में। आगे देखते हैं नेक्स्ट 17 नंबर, भारत की प्रथम रेलवे लाइन निम्न में से किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई ठाणे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कोलकाता। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 यानी जल मार्ग संख्या दूसरा का विस्तार मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सदिया से धुबरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेल मंडल यानी ईसीआर का मुख्यालय है। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर ये है और ये आपका दक्षिण है, गलियारा जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका श्रीनगर और इधर है आपका ये कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी NH44। अगर यहाँ पर इसके जगह पर ये 7 रहता तो भी ये सही होता, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए 23 नंबर, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 17 अगर होता ऑप्शन में तो ये सही हो जाता, लेकिन 17 तो है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई है तो कब हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में। आगे देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सिलचर को पोरबंदर से, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर, निम्न में से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसर कवर करते हैं। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो को देखे हो, मैं भी यहाँ पर मेहनत करके पहुँचा हूँ, आपका भी मेहनत और मेरा भी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगा, 100% आपको फायदा होगा। एग्जाम में आप सुबह देखिएगा। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन, चाय का अधिकांश निर्यात निम्न में से किस देश में होता है। तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन। आगे यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक कौन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी इटली। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या आपका, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन है। इसका उत्तर होगा चेन्नई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, निम्नांकित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। इसका उत्तर होगा चेन्नई, ठीक है। पूर्वी कहने का मतलब है भारत वाला मानचित्र में जो इधर वाला एरिया है, तो ये आपका इधर वाला एरिया हो जाएगा पूर्वी, पूरब वाला, तो यहाँ पर चेन्नई है, और इधर वाला ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए 5 नंबर, कृषि उत्पादन की कौन सी परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है। तो यहाँ पर इसका सारा होगा, ठीक है, यानी इनमें से सभी। आगे देखिए पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। इसका उत्तर होगा विशाखापट्टनम, ये आपका 4 नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2003 से लेकर 4 में निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है, यानी आना जाना होता है, तो किसके द्वारा होता है। इसका उत्तर होगा समुद्र के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर एक टॉपिक और बचा हुआ है, ठीक है। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, भौगोलिक परिचय में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी यमुना नदी। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अतिसार, यानी कहने का मतलब जल से ये बीमारी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक उदाहरण है।
इसका उत्तर होगा वायु प्रदूषण। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 4th नंबर, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गंदी बस्तियों के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरणीय ह्रास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। पर्यावरण ह्रास क्या होता है? प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से और पर्यावरण आघात से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? फैक्ट्री वगैरह से ये सारे होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, निम्नांकित में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जल प्रदूषण से। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नांकित में से कौन सा कारण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? यानी आपको बताना है जल प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कृषि बहिस्राव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे होगा? क्योंकि किसान लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में कीटनाशक दवा डालते हैं, उसके कारण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होता है कि जल प्रदूषित हो जाता है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी यमुना नदी। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 10 नंबर, विशालतम गंदी बस्ती धारावाही अवस्थित कहाँ पर? ये आपका मुंबई में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ध्वनि की माप की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर होगा डेसिबल, यानी ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। आगे देखिए 12 नंबर, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण के मोटर वाहन, उद्योग, लाउड स्पीकर, उपयुक्त में से सभी। आगे देखिए 13 नंबर, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? इसका उत्तर होगा वायु प्रदूषण। 14 नंबर, निम्नलिखित में रोगों में से कौन सा एक जलजन्य है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अतिसार। आगे देखिए 15 नंबर, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा मृदा लवणता। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वीडियो था ज्योग्राफी का दोनों बुक का। ठीक है, 1 बुक का भी मैंने करवा दिया, दूसरा बुक का भी मैंने करवा दिया। अगर जो नए व्यूअर इस वीडियो को लास्ट तक देखे, आप लोग सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है ना, उस लिंक में क्लिक कीजिए। सारे प्लेलिस्ट में आपको MCQ से सीधा सब्जेक्टिव वाले सारे चैप्टर वाइज वो भी कंप्लीट किया हुआ है, जल्दी से सारे देख लीजिए 100%। उसी से आपका 40 + 40 80 सॉरी मतलब 35 + 35 यानी 17 मार्क्स आने वाला है। तो जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, नहीं तो पछताओगे एग्जाम के बाद। जो भी नए व्यूअर है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। इसके बाद मैं आपको और भी वीडियो दूंगा जो प्रीवियस सत्र में MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यों? वो मैं आपको इसलिए दूंगा क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन भिड़ते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।